नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू बाइंड स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे है एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। ओवरले एट्रीब्यूट को ट्रू रखा है ताकि ये जो इंडिकेटर है वो मेन चार्ट पे प्लॉट हो, मेन चार्ट पे ओवरले हो। उसके बाद हम लोग यूजर से टाइम फ्रेम का एक इनपुट लेते हैं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी है डेली, इसलिए यहाँ पे डी ऐसे लिखा हुआ है। उसका टाइटल मैंने दिया है सिलेक्ट टाइम फ्रेम। यहाँ से यूजर अपना मन चाहा टाइम फ्रेम चूज कर सकता है। और यहाँ से मूविंग एवरेज की जो लेंथ है उसका इनपुट लिया है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है 50। फिर हम लोग टी ए डॉट एस एम ए फंक्शन कॉल करते हैं। एस एम ए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। पहले इसका जो सोर्स है वो हमने रखा है क्लोज, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से हमने पाई है यूजर इनपुट से जिसकी वैल्यू है 50। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पाया? सिंपल मूविंग एवरेज जो इस करंट मूविंग एवरेज वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। वो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पास करेंगे? जिस स्टॉक के या इंडेक्स के या क्रिप्टो के या जिस भी प्रकार के चार्ट पे हम लोग हैं उस चार्ट का नाम हमें इस फंक्शन में पहले पास करना है। तो उसके लिए हम लोग वो नाम कहाँ से ढूंढेंगे? वो ढूंढेंगे इस प्रकार से, सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी। इससे हमें हम जिस भी चार्ट पे फिलहाल है उस चार्ट का नाम हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है? जो भी टाइम फ्रेम यूजर ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है हायर टाइम फ्रेम, वो यहाँ पे हमने पास की। और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है? जो अभी हमने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया था वो हमने यहाँ पे पास किया है, लेकिन हमने यहाँ पे उसके आगे ब्रैकेट 1 ऐसे लिखा हुआ है ताकि इस इंडिकेटर में इंडिकेटर रीपेंटिंग का इशू हमें ना हो। क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम से डेटा एक्सेस करने वाले हैं, हमें इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। वो ना करना पड़े इसलिए हम लोग ऐसे ब्रैकेट 1 लिखते हैं। इंडिकेटर रिपेंडिंग इशू क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। ब्रैकेट 1 का मतलब क्या है कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का जो भी डेटा एक्सेस करने वाले हैं वो हायर टाइम फ्रेम की करंट कैंडल का एक्सेस ना करते हुए जो उसकी प्रीवियस कैंडल है जो अभी क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना, जिसका डेटा यूज करना अभी फिलहाल सेफ है, उसका डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। जो भी हायर टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडल है उसका डेटा हम लोग लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, और वो सिंपली हम लोग एक प्लॉट फंक्शन के द्वारा चार्ट पे प्लॉट करते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया हो। अब चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये इंडिकेटर चार्ट पे ऐड हो चुका है। ये क्या फिलहाल दर्शा रहा है? देखिए, ये है एक सिंपल मूविंग एवरेज, ब्लू कलर की लाइन है, उसकी लेंथ है 50। और फिलहाल जो सिलेक्टेड टाइम फ्रेम है वो क्या है? डेली है। हम लोग भी डेली टाइम फ्रेम पे ही हैं फिलहाल। ठीक है, अब क्या हम लोग क्या करेंगे? डेली से बड़ी कोई टाइम फ्रेम चूज करेंगे। मैं चूज कर रहा हूँ वीकली। तो देखिए अब लाइन का जो रूप है पूरा ही बदल चुका है। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वीकली चार्ट की 50 लेंथ की वीकली चार्ट की 50 लेंथ की सिंपल मूविंग एवरेज हमें इस डेली चार्ट पे दिख रही है। देखिए, ओके, अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथली। तो अब देखिए हमें मंथली चार्ट की 50 लेंथ की सिंपल मूविंग एवरेज इस डेली चार्ट पे दिख रही है। ओके, और याद रखिए आपका जो भी करंट चार्ट है उससे हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम ही आपको यहाँ से चूज करनी है। कभी भी उससे छोटे टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम का डेटा यूज करते हैं तो आपको इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ता है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। ओके, तो वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।